पीडीए ने कर दिया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया। चाहे हिंदुस्तान साथियों, चाहे जर्मन जापान हो, बड़े देश दुनिया के सब हैं, चाहे पाकिस्तान हो। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दरअसल ये चुनाव है, उपचुनाव, और हम आए हैं करहल में। करहल एक वीआईपी सीट है और पूरा परिदृश्य जो चल रहा है वो चल रहा है मनुष्यता को मनुष्यता से बांटने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनुष्यता को प्रसन्न करने के, मानवीय गुणों से परिपूर्ण, दयालुता, करुणा, दया भाव, ऐसे इमोशंस, ऐसी भावनाओं को जागृत करते हैं। जिनके साथ मैं बैठा हूँ, आप फ्रेम में देख रहे होंगे, ये सब सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं। अगर चुनावी परिदृश्य पे बात की जाए तो वो कुछ अलग है, जिसमें कटोगे तो बटोगे और तमाम जो जहरीले नारे हैं जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ हैं वो दिए जा रहे हैं। हालांकि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो सांस्कृतिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हैं उन पे। तो हमारे साथ जो हैं ये दादा हैं, इन्हें मैं पर्सनली बताऊं तो व्यक्तिगत तौर पे भी इन्हें मैं जानता हूं, और ये पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के जितने भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं उसमें ये शामिल होते रहे हैं, और अभी इस टाइम पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे दादा तैनात है। हाँ, तो हम ये जानेंगे कि हर जगह ये रहने वाले बनारस के हैं, लेकिन अभी मैनपुरी में है, कटहरी में गए थे, इनसे पूछा। इसके बाद दूसरी जगह कहीं प्रचार में जाएंगे, जाते रहते हैं, तो इनकी दिनचर्या और इनके आगे का वो जानेंगे इनसे। तो दादा आप अपना नाम और आप कब से पार्टी में जुड़े? हमारा नाम सियाराम यादव, बनारस के रहने वाले हैं। और पार्टी में तो जब से ये पार्टी का गठन हुआ उसके पहले से ही जुड़े हैं नेताजी के साथ। अच्छा, नेताजी के साथ आप पहले से? हाँ, पहले जुड़े। नेताजी जहाँ रहे, जैसे जनता पार्टी में रहे, फिर जनता दल में, जैसे जहाँ वो रहे उनके साथ तहाँ हम लोग रहे। तो आपका नेताजी से मिलन कैसे हुआ था? कैसे आपको जाने गए थे? और आप मिलन गीत के माध्यम से, जहाँ जहाँ नेताजी का कार्यक्रम होता था वहाँ वहाँ हम लोग कार्यक्रम हम करते थे, तो गीत सुनते थे, तो गीत सुन पहचान तो नाम लेकर बुलाते थे। और कई बार उन्होंने सुझाव भी दिया कि सियाराम ऐसा आपको करना है। एक बार किसी का मैंने पैर पकड़ लिया, कहें कि सियाराम नमस्ते किया करो, किसी का जिंदगी में पैर मत पकड़ना। वो बात अभी तक मुझे याद है। यही है। तो उनसे पहली मुलाकात क्या है, यहीं मैनपुरी में हुई थी या कहीं वो बनारस आपके गृह जनपद में? नहीं, हमारे गृह जनपद में कार्यक्रम का लगा था हमारे क्षेत्र में, तो वहीं हम गए थे, वहीं गीत गाए, वहीं से मतलब जुड़े, और बीच बीच में गीत हमारी सुनते रहे। बहुत दिन हो गया भाई इतना। जब आप भी में गीत गाना शुरू किया होगा पार्टी के लिए, क्योंकि आप ठप्पा लग गया कि आप समाजवादी पार्टी की हो, तो अन्य पार्टियां, अन्य लोग, अन्य सरकारें आई होंगी, उनमें आपके काम भी शायद ऐसे सामान्यता होता ही है, कम होते रहे होंगे। तो आपको कैसे संघर्ष झेलना पड़ा? नहीं, कम भाई, संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन अब डरेंगे थोड़ो, जो भी करना हो कर लो। हम तो गीत गाएंगे भैया, सच्चाई गाते हैं। वो भी जो कर रहे हो, जो सरकार चल रही है, जो उनकी व्यवस्था, उसी हिसाब से तो हम गीत भी गाते हैं। ये नहीं कहते आप गीत गाते हो, आप कलाकार हो। कुछ लोग कहते होंगे आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में गीत गाते हो। हाँ, तो कहीं कहीं झेलना पड़ता है। जैसे झेलना, जैसे सरकारी रजिस्ट्रेशन है सूचना विभाग में और संस्कृत विभाग में, तो वो लोग कम प्रोग्राम देते भाई, तो समाजवादी ऐसा महसूस होता है। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं है, प्रोग्राम मिले सरकारी न मिले। आप समाजवादी रंग में रंगे हुए। हाँ। तो ये बताओ दादा कि आप जो हैं, आपके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई परवरिश कैसा है? सब पढ़ाई वढ़ाई, बच्चे पढ़ लिख के अपना नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे हैं? सरकारी नौकरी सब लड़के नहीं, एक लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है और अपना कारोबार कर रहे हैं लड़के। तो आप बनारस से यहाँ आते हैं तो पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है, आपने अपनी इच्छा से पार्टी की सेवाएं देने? नहीं, पार्टी कार्यालय से सब व्यवस्था बनती है हमारी। हाँ, व्यवस्था होती है। उसके बाद जहाँ आदेश होता है कि आपको यहाँ रहना है, वहाँ हम जा करके अपने गीत के माध्यम से अपील करते हैं।
अब इतनी उम्र ढल गई है, अब आपको थोड़ा असहज भी लगता होगा आना जाना, क्योंकि अब बुजुर्ग हो गए। हाँ, उससे उम्र तो ढल गई, 75 साल के हो गए हैं, तो लेकिन अभी जोश वही है। जोश भाई। जोश वही है। अगर आप गीत सुनेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ कितनी जोश है। हाँ, आपसे गीत भी सुनेंगे। हाँ। तो अभी आप फिलहाल आपने कौन सा भी ताजा गीत बनाया सुनाओ। ताजा गीत पीडीए ने कर दिया कमाल, पीडीए ने कर दिया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया। मजदूर किसान नौजवान मांगे भीख, आए दिन भर्ती वाला पर्चा होला लीक। जनता समझ गई चाल, आरएसएस में उबाल आ गया। जनता समझ गई चाल, आरएसएस में उबाल आ गया। पीडीए के साथ पूरे देश में हम जाएंगे, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएंगे। धन्य मेरे नेताजी के लाल, अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, बीजेपी में भूचाल आ गया। बहुत बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया, वायरल भी होगा। ताली बजाओ भाई, गाना गाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादाजी है, आपका गला कैसे सही रहता है? गाना गाते रहते हो, इधर उधर ट्रेवल करते हो। आप भाई सब थे आइटम, सब आइटम देखो, उधर भी आइटम। आप आपके साथ में रहते हो? नहीं, मैं फिरोजाबाद से हूँ। आप भी हो सांसद? हाँ, सांसद प्रकोष्ठ। आप भी गाना गाते हो? हाँ, हम भी गाते हैं। मैं रामू यादव, सांसद प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद, और मैंने गाना लिखा है। पीडीए का नाम का झंडा दिन दिन बढ़ता जाएगा, और हर मजहब का प्राणी अखिलेश को खुश होकर अपनाएगा। पीडीए का नाम का झंडा दिन दिन बढ़ता जाएगा। चाहे हिंदुस्तान साथियों, चाहे जर्मन जापान हो, बड़े देश दुनिया के सब हैं, चाहे पाकिस्तान हो। भूमंडल पर रहने वाला प्राणी एक दिन अखिलेश को जानेगा। हर मजहब का प्राणी इनको, किनको? अखिलेश यादव को। हर मजहब का प्राणी अखिलेश को खुश होकर अपनाएगा। बहुत अच्छा। तो अब पार्टी के आप किस पद पे हो? मैं अभी जिलाध्यक्ष हूँ, सांसद प्रकोष्ठ से, फिरोजाबाद से जी। तो अन्य जगह जाते रहते हो? हाँ, जाते आते रहते हैं। और मैं तो बहुत लगभग 16-17 साल का था तब से इस पार्टी में जुड़ा हूँ। बहुत, जब बाल सभा होती थी, छोटे छोटे बच्चे गाते थे स्कूल में, माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जो पहला चुनाव लड़े थे मैनपुरी से सांसद का, उस समय मैं बहुत छोटा था, तब मैं आया था प्रचार करने के लिए। उस तेजी भैया के भी चुनाव में आया था। ऐसे ही आते जाते रहते। ठीक है। और आप बताओ, आप साइकिल चलाते हो? हाँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, डबल साइकिल। नाम बताओ। मेरा नाम अंकुर सिंह चक है। हाँ, फरकाबाद के रहने वाले हैं, फतेहगढ़ के। फरकाबाद के हम भी हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के। तो जी, बिल्कुल आपके पड़ोसी हैं। आपके, हाँ, ये बताओ कि आप साइकिल चलाते हो? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाते हैं। जहाँ से भी खबर आती है, जहाँ से भी चुनाव होता है, हमको जाना है। साइकिल से लगाव है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, जहाँ से भी आदेश हो जाए, हमारे जिलाध्यक्ष जी जहाँ से आदेश करेंगे हम वहाँ जाएंगे। तो तुम ये बताओ कि ये साइकिल चलाते हो, अखिलेश पार्टी की जो बड़े लीडर हैं जानते? सब जानते हैं। अखिलेश यादव जानते? हाँ, जानते हैं। पाल सिंह? सब जानते हैं। अच्छा। परिवार के सभी लोग जानते हैं। तो फिर ये बताओ, इस सीट में क्या वो मिलता है, पर दोस्त के तौर पे कुछ देते हैं? देखिए ऐसा है, हमें पार्टी से लगाव है, ठीक है, जीवन भर रहेगा। हम 7 साल की उम्र से पार्टी में लगे हैं, ठीक है, और हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम व्यापार भी करते हैं और हमें साइकिल से लगाव है। बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें साइकिल चाहिए केवल। साइकिल की तुम्हें? बस साइकिल चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होना चाहिए, और विधानसभा हमारा विधायक होना चाहिए, और हमारा सांसद होना चाहिए। बस। आप किस
शिव शंकर शर्मा, भरुकावाल से, जिला सचिव समाजवादी पार्टी से। आपका क्या मतलब पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर प्रकोष्ठ में हो सांस्कृतिक? मेन बॉडी में जिला सचिव हैं। इससे पहले नेताजी के अनुयायी हैं। हमारे हृदय में नेताजी के सपने भरे हुए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सपनों को साकार करने जा रहे हैं उसमें हम सहयोग करते हैं और करते रहेंगे जीवन भर। तो ये थे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग जो भावनाओं के साथ मनुष्यता की सेवा कर रहे हैं। देखिए वीडियो में कैसे। नमस्कार।